चलिए तो समझिए, G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है दुनिया के 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है G20। G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखिएगा। देयर इज नो एनी हेडक्वार्टर ऑफ G20 ऑर्गेनाइजेशन। और दुनिया के 20 बड़े आर्थिक जो इकाइयां हैं, दुनिया के 20 बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक संगठन हुआ G20। अगर आप इसको गौर से समझें तो पहले ये G7 हुआ करता था, 7 देशों ने मिलकर के इसको बनाया था। इसमें रूस एंटर हो गया और यह G8 हो गया। उसके बाद इसमें 12 और जुड़ गए और तब से ये G20 हो गया। और इस बार एक और जुड़ गया, +1 हो गया। और ये वन कौन है? तो याद होगा अभी अभी, अफ्रीकन यूनियन। तो जब से अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया तो ये वास्तव में G21 हो गया। ये याद रखिएगा, कहानी G7 से शुरू हुई थी, आज G21 में है। और 21वां सदस्य कौन बन गया? तो अफ्रीकन यूनियन बन गया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए, चलिए G20 के बारे में पहले समझ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1999 में। 1999 में इसको स्टेब्लिश किया गया। इसका एक संस्थापक सदस्य, फाउंडर मेंबर भारत रहा है, यानी 1999 से ही भारत इसका सदस्य रहा है। इस वक्त 19 देश हैं इसमें। कितने देश हैं? 19 देश। एक है यूरोपियन यूनियन और प्लस अभी जो जुड़ा अफ्रीकन यूनियन। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि, देखिए क्वेश्चन पूछेगा इससे, नो डाउट। अब हम ये कह सकते हैं कि G20 जो देश है, G20 जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है, इसमें देशों की संख्या 19 है और दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। कौन कौन? तो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन अभी अभी 2023 में इनको मेंबरशिप मिला, 21वां मेंबर के रूप में, भारत में जब हुआ उस समय। चलिए आगे बढ़ता हूं जरा सा, कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी? सन 2000 में इसकी पहली बैठक हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। 1999 में स्थापना हुआ और पहली बैठक सन 2008 में हुआ है वॉशिंगटन डीसी। पूछा जा सकता है, कोई भी चीज का जो पहला होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये G7 है। G7 रशिया मिला, हमने आपको बताया, ये G8 बन गया। फिर इसमें 12 अलग अलग कंट्रीज जुड़ गए, G20 बन गया। और इस G20 में एक जुड़ गया जिसको आप कह देते हो अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। और ये लोग कौन कौन है ना, वो कौन कौन देश है वो जरा देख लीजिए। जैसे कौन कौन है, एक ट्रिक है कि गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। जरा सा समझ लीजिए कि कौन कौन है इसमें। जी फॉर जर्मनी, जी फॉर जर्मनी, यू फॉर यूके, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूएसए। ठीक है, जे फॉर जापान, आई फॉर इटली, एस फॉर सऊदी अरब, आई फॉर इंडिया, टी फॉर तुर्की या टर्की, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर ब्राजील, एस फॉर सऊदी अरब, फिर एक एस है फॉर साउथ अफ्रीका, और सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस, सी फॉर कनाडा, कनाडा, और आई फॉर इंडोनेशिया, एम फॉर मेक्सिको, ई फॉर यूरोपियन यूनियन। अब देखिए इसमें जितने भी कंट्री हैं, लगभग 19 देश हैं। इन 19 कंट्रीज का याद रखिएगा कि कैपिटल और करेंसी, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके परीक्षा के लिहाज से। मतलब आप अगर झारखंड में जीएसएससी वगैरह आप देना चाहते हो तो क्यों? क्योंकि एक स्पेशली एक टॉपिक मेंशन किया गया आपके जीएस में, कैपिटल एंड करेंसी। तो कम से कम अब चूंकि यहाँ पे G20 की अभी अभी समिट हुई थी, ये सब लोग यहाँ पहुंचे थे। तो जब ये लोग पहुंचे थे तो उनका कैपिटल, उनकी करेंसी और उनका नेशन हेड, राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति कौन है उनके यहाँ, या प्रधानमंत्री कौन है उनके यहाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंटली बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित कंटेम्पररी जो डेवलपमेंट्स हैं, समसामयिक जो डेवलपमेंट होते हैं, वो जरूर पूछा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है जितनी बातें हमने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए G20 समिट के बारे में अगर बात करें, यानी सम्मेलन की अगर बात करें, सम्मेलनों के बारे में बात करें, तो देखिए ये जो सम्मेलन अभी हुआ नई दिल्ली में, इंडिया में, देख सकते हैं आप,
ये 18वां 18th है। इसके पहले ये 17th हुआ जो 2022 में हुआ था, और वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इंडोनेशिया का बाली, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल तो जकार्ता, जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल और इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो इसके पहले कब हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। और 2023 में अभी जो है, जिसको 18वां बोलते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है कि अभी अभी जो 2023 में भारत में G20 की बैठक हुई, वो अब G20 की कैवी बैठक थी, कैवे दौर की बैठक थी, तो 18वां इसका आंसर होगा। तो इंडिया, नई दिल्ली, और नई दिल्ली में भी एक जगह है प्रगति मैदान, मैं यहाँ गया हूँ। यहाँ एक नया ही सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कॉन्वेंशनल सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, भारत मंडपम के नाम से। यहीं पे यह मीटिंग हुई थी, और कब से कब तक हुआ था? 9 से 10 सितंबर। अभी अक्टूबर चल रहा है, पिछला महीना 9 से 10 सितंबर तक यह मीटिंग चली 2023। ठीक है, समझ में आ रही बात? 18वां G20 समिट भारत में हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि लगभग 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता किसको किसको मिला है? वो इंडिया को मिला है। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और अब यह अध्यक्षता भारत ने किसको सौंप दिया है? तो ब्राजील को सौंप दिया है। ब्राजील को सौंप दिया है 2024 में, यानी 19वां जो समिट होगा वो रियो डी जेनेरियो, यानी रियो में होगा, ब्राजील में होगा, याद रखिएगा। और 21वां मतलब 2026 की बात मैं कर रहा हूँ, वो यूएसए में होगा। तो ध्यान रखना है, G20 समिट से रिलेटेड कुछ बातें हमने यहाँ पे आपको बताया, इस पेज में क्या क्या बताया कि G20 सम्मेलन जो है 17वां सम्मेलन 2022 में, यानी पिछला वाला जो है, पिछले साल वाला, वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ। और अभी जो है 18वां, यानी इस वर्ष का जो हुआ है, वो नई दिल्ली, इंडिया में हुआ। 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ। भारत मंडपम प्रगति मैदान में एक कन्वेंशनल सेंटर बनाया गया, वहां पे हुआ। और अब जो आने वाला है वो ब्राजील, यानी अगले साल जो होंगे लोग जो जाएंगे, वो ब्राजील में जाएंगे, रियो में जाएंगे। क्वेश्चन इन तीनों, ये याद रखिएगा, ये और ये, इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा। जेपीएससी प्री बोलिए या कहीं भी किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आपको मिलेगा। देखिए, दो चार बातें तो एकदम अब तय मान के चलिए, जैसे इससे होगा, चंद्रयान से होगा, महिला आरक्षण विधेयक से होगा, ऐसी बातों। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसे जो हॉट टॉपिक है, हिट टॉपिक है, वो आपके सामने एक बार ले आऊं। इसका ऐसे ही आपको हमने पीडीएफ तो भेज ही दिया है, और इस पर थोड़ी सी आपके साथ चर्चा कर दे रहा हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। भारत मंडपम के बारे में जान लीजिए। नई दिल्ली प्रगति मैदान में है। नटराज की एक 27 फीट ऊंची, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है, और ये शिव का तांडव रूप होता है। नटराज लॉस्ट वैक्स मेथड के द्वारा इसको बनाया जाता है, अष्ट धातु का बना हुआ है। और ये चोल साम्राज्य, तमिलनाडु में हुआ करता था प्राचीन काल में। चोल साम्राज्य, चोला साम्राज्य से यह नटराज की मूर्ति लिया गया है, यह कंसेप्ट भारत मंडपम में ये सारी बातें दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो G20 का 2023 का लोगो क्या है? व्हाट इज द लोगो ऑफ G20 2023? तो लोगो, आप फोटो गूगल वगैरह करिएगा, देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा टाइम कम मिला, वरना फोटो को यहाँ पे अपलोड किया जा सकता था, बट एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला, इसलिए हम तो डायरेक्ट जो है मैटर है वो याद रखिएगा। इस लोगो में 4 अलग अलग कलर का यूज किया गया, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। आप देख रहे हैं भारत का जो नेशनल फ्लैग है, उसमें भी यही सारे कलर हैं, केसरिया, सफेद, हरा, नीला। प्रश्न बन सकता है कि G20 2023 समिट का लोगो में कौन सा रंग इनमें से नहीं था? नहीं था, ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं। तो केसरिया, सफेद, हरा, नीला याद रखिएगा। इसमें पृथ्वी का फोटो था और कमल का फूल था, और कमल की जितनी भी पंखुड़ियां थी, वो पंखुड़ियां जो है सातों महाद्वीप को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये इसका लोगो था। थीम क्या था, लिखा हुआ क्या था उसमें थीम? तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव विश्व एक परिवार है। वन अर्थ, और क्या थीम था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसा ऐसा आ सकता है सब, ये क्या कौन सा थीम था? तो याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसको महा उपनिषद, महोपनिषद कहते हैं, महा उपनिषद से लिया गया है। राइट, कहां से लिया गया? वसुधैव कुटुंबकम को महा उपनिषद से लिया गया। याद रखिएगा, इसमें ये 20-21 सदस्य जो थे, उसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य थे, कुछ स्पेशल इनवाइटीज थे। और वो ऐसे देशों की संख्या 9 था, यानी भारत में हुआ तो भारत ने कुछ कुछ और देशों को आमंत्रित किया था। जैसे वो कौन कौन थे? तो बांग्लादेश। अब देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और
पड़ोसी देश, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। सॉरी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 9 देश में, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रकार का जो है उनमें से कोई नहीं है। तो 9 देश में जो पड़ोसी हमारा है वो बांग्लादेश है। तो अभी ये प्रश्न बन सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई की, हाल ही में G20 के बैठक में भारत ने अपने कौन से पड़ोसी देश को इनवाइट किया था, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रकार से 3-4 देश दे देगा और बोलेगा बताइए। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। और कौन कौन देश उनके साथ थे? इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और यूएई। ये वो 9 देश हैं जिन 9 देश को भारत ने अपने स्तर से क्या किया था, इनवाइट किया था कि आप आइए हमारे इस समिट का हिस्सा बनिए। बांग्लादेश से कौन आई थी? तो शेख हसीना आई थी, शेख हसीना आई थी, है ना। तो आपने देखा होगा आकर के मोदी जी से हाथ मिलाते हुए या नमस्ते करते हुए। तो आमंत्रित सदस्य कितने थे? 9 थे। हमारा कौन सा पड़ोसी देश इसमें था? तो बांग्लादेश था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे। अफ्रीकन यूनियन को अफ्रीकन यूनियन को अफ्रीकन यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में, देख सकते हैं ना, 21वें मेंबर के रूप में शामिल किया गया। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स देख रहे हैं कि इस बार का जो सबमिट हुआ उससे क्या कुछ निकल करके आया, कुछ मुख्य बातों को आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी पॉइंट दे सकते हैं जो क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा। तो प्रश्न पूछेगा कि 18वां जो 18वां है ना, 18वां, हाँ 18वां जो G20 का समिट हुआ जो भारत में हुआ, इसमें कौन से नए सदस्य को ऐड किया गया, कौन से नए सदस्य को जोड़ा गया है इस G20 समिट के अंदर में? तो अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है। याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक संगठन है। It is an organization of 55 countries, 55 members, and the headquarter of this organization is Addis Ababa। अदीस अबाबा अफ्रीका में है। अध्यक्ष इसके कौन है? ये प्रश्न ये सब खूब पूछेंगे। अजाली ओसेमानी। अजाली ओसेमानी इज द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन राइट नाउ, एंड 1963 में ये फाउंड हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखिए, चूंकि अफ्रीकन यूनियन को इस बार G20 में शामिल किया गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ये पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन यूनियन हाल ही में कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बना? आंसर क्या हो जाएगा? G20। अगला, अब हो सकता है वो नहीं पूछ दे तो अफ्रीकन यूनियन पूछ दे कितने देशों का संगठन है, मुख्यालय कहाँ है? तो अदीस अबाबा। अध्यक्ष कौन है? अजाली ओसेमानी। 1963 में स्थापित हुआ। वैसे ही एक और संगठन जिसमें ईयू है, ईयू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। और क्या कुछ हुआ है? तो इसी समिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन हुआ है। वैश्विक जैव ईंधन संगठन, क्या है इसका पूरा नाम? हिंदी में क्या होगा? तो वैश्विक वैश्विक जैव ईंधन संगठन, इसका गठन कर लिया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है G20 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन। इसमें हुआ एक घोषणा पत्र आया जिसको आप नई दिल्ली घोषणा पत्र भी कहोगे। तो चूंकि अभी नई दिल्ली में ही हुआ है, तो इसीलिए जाहिर है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र G20 से रिलेटेड है। G20 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन इसको कहा गया, और इसमें कंसेप्ट लाया गया ग्लोबल साउथ, दक्षिण के सारे जो मतलब विकासशील देश जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन के टाइप। चलिए आगे। इसमें एक कॉरिडोर के बारे में बात की गई, गलियारे के बारे में बात की गई है। कॉरिडोर का मतलब क्या होगा? गलियारा। वो गलियारा कैसा होगा? तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इनको मिलाएगा। कौन कौन है इसमें आएंगे? देखिए कहां से शुरू होगा। भारत से शुरू होगा, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, उसके बाद पूरा यूरोप, और यूरोप से यूएसए तक कनेक्ट होगा ये। तो इसको IMEC कहा गया। क्या? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर इसको कहा गया। तो ये याद रखिएगा, भारत से शुरू होकर के यूएसए तक जाएगा, यह एक कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता, अब नेक्स्ट जो अध्यक्षता किसको सौंपा गया है? तो ब्राजील। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो 19वां होगा, 19th होगा समिट इसका 2024 में, वो रियो में होगा। और इसका ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है भाई? कौन है?
तो लूला डिसिल्वा, ये सब पूछा जा सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया से हमने लिया तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? ये सब पूछा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री थोड़ी पूछेगा आपसे, और पूछबो करेगा तो क्वेश्चन तो एक तरीके से हो जाएगा, मतलब बोनस हो जाएगा, सब लोग सही करेंगे। अब देखिए, पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर में। चौथी शेरपा बैठक नू, नू इसीलिए हमने कह दिया कि नू अभी अभी एक जबरदस्त तरीके से समाचार पत्रों में हरियाणा का नू बड़ा लोग प्रसिद्ध रहा, और उसमें कुछ क्या कहें, सांप्रदायिक कुछ घटनाएं घटी हैं इस वजह से। तो चौथी जो शेरपा बैठक है वो नू में हुआ। अच्छा, शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। अमिताभ कांत एक बहुत ही नामचीन हस्ती हैं भारत के। तो G20 बैठक के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दो बड़े हस्ती, दो बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख जो इस समिट में भाग नहीं लिए, एक रूस के पुतिन और दूसरा चीन का शी जिनपिंग। शी, हालांकि चीन की तरफ से कोई एक व्यक्ति आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग जिनके आने से यह समिट और भयानक और मतलब क्या कह सकते हैं, और प्रभावशाली महसूस होता। तो पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो रूस का रशियन प्रेसिडेंट हैं, और शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, ये दोनों लोग इसमें नहीं आए। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन उनमें से नहीं आया। तो ये है क्वेश्चन, इस प्रकार बनेगा, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है जितना क्वेश्चन बन सकता है इससे अभी आने वाले परीक्षाओं में, वो यही सब है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा देख लेना आप।